मैं हूं प्रदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत भी आम आदमी की तरह कोरोना वायरस लॉकडाउन में परेशान हुए हैं। जी हां, दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत भी कोरोना वायरस लॉकडाउन के शिकार हो गए हैं, जिसके नतीजे में उनका मैरिज हॉल तो बंद है लेकिन खर्चे का मीटर चालू है। इसके चलते रजनीकांत ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम कोडम्बकम चेन्नई के लिए संपत्ति कर के रूप में 6.50 लाख रुपए की कर मांग के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि मामला उल्टा पड़ गया और कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी दी कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके बाद उनके वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए समय मांगा है। खबर है कि रजनीकांत का अपनी दलील में कहना था कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के ऐलान के बाद 24 मार्च 2020 से मैरिज हॉल खाली पड़ा है, लिहाजा इसके बाद कोई आय नहीं हुई है, जबकि निगम ने 6 माही आधार पर उन्हें संपत्ति कर नोटिस भेजा था। वैसे लंबे समय से रजनीकांत अपनी फिल्मों से हटकर राजनीति के कारण खासा चर्चा में है और बड़ा सवाल यही है कि सिनेमा के सफल सितारे रजनीकांत क्या सियासत में सफल होकर सत्ता हासिल कर पाएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव तक तो वे चुनावी राजनीति में नहीं उतरे थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी क्या वे चुनावी राजनीति से दूर ही रहेंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कभी दक्षिण भारत की सत्ता और सियासत में सिनेमाई सितारों का दबदबा था, लेकिन इन कुछ वर्षों में बड़े बदलाव आए हैं। यही नहीं, रजनीकांत के सामने एक और सुपरस्टार कमल हासन भी पहले से ही सक्रिय हैं। तो अभी फेमस एक्ट्रेस खुशबू सुंदरी ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इसलिए यदि रजनीकांत राजनीति के मैदान में कदम रखते भी हैं तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि सिनेमा को लेकर दक्षिण भारत के मतदाताओं में अभी भी वही दीवानगी कायम है या नहीं। सियासत के सितारों पर नजर डालें तो रजनीकांत की बूथ की महादशा शुरू होने के साथ ही उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ी है तथा उनकी कामयाबी की भी संभावना है, लेकिन इतने कम समय में वे जमीनी आधार कैसे तैयार करेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। अभी 22 अक्टूबर 2020 से उनका समय अच्छा है, तो अगले वर्ष 2021 में अप्रैल माह को छोड़कर चुनाव से पहले का भी समय अच्छा है, अगर 2 वर्ष भी बेहतर नतीजे देने वाले होंगे। किंतु यक्ष प्रश्न यह है कि केवल अपने दम पर क्या वे चुनावी मैदान में चमत्कारी जीत दर्ज करवा पाएंगे।